जदीद और कीमियाई तौर पर तैयार करदा डिज़ाइनर ड्रग्स वक्ती तौर पर तो जहन पर खुशी, तवानाई और खुद एतमादी का एक मस्तूई सा एहसास पैदा करती हैं, लेकिन दर हकीकत ये दिमागी तवाज़ुन को बिगाड़ने, शख्सियत को मस्ख करने और नौजवानों की फैसला साजी की सलाहियत को मुकम्मल तौर पर तबाह करने का जरिया बन रही है। अफसोसनाक अमर यह है कि इस खतरनाक खेल से ना तो वालिदैन आगाह हैं, ना ही तालीमी इदारे अलर्ट हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारे भी अभी इस चैलेंज से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर नहीं आते। ये डिजाइनर ड्रग्स दरअसल हैं क्या? ये नौजवानों के जिस्मानी और जहनी निज़ाम को कैसे मुतासर करती हैं और हम बतौर मुआशरा इस खतरे को किस तरह रोक सकते हैं? इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर उसामा बिन जुबैर साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हमें ये बताइएगा कि ये डिजाइनर ड्रग्स दरअसल होती क्या हैं और ये आम नशावर अशिया से किस तरह से मुख्तलिफ होती हैं? मतलब एक चीज़ तो इसकी मालूम हो गई कि आप इसे डायग्नोज नहीं कर सकते। मतलब अगर किसी नाके पे पुलिस वाले ने आपको रोक लिया है तो वो ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि आपने ड्रग्स ली हुई हैं। थैंक यू सो मच। ये बड़ा आज इम्पॉर्टेंट मौजू इसलिए है कि लोग इससे बेखबर रह जाते हैं। और एक बात आपने बिल्कुल ठीक की कि सो फार ये नशा एलीट क्लास में है या उन लोगों में है जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके बच्चे मैनिपुलेट कर सकते हैं, महंगी महंगी ऑनलाइन चीज़ें मंगा सकते हैं। अब आते हैं डिज़ाइनर ड्रग्स की तरफ। इन्हें डिज़ाइनर इसलिए कहते हैं कि ये स्पेशली डिज़ाइन और मैन्यूवर की जाती हैं रूटीन की ड्रग्स से। कि आपने चर्स का मॉलिक्यूल लिया, उसका एक आइसोमर केमिकली चेंज करके एक नई चीज़ बना दी। आपने कैथेनॉन ली, मॉलिक्यूल चेंज करके एक नई चीज़ बना ली। जो स्टेरॉइड्स हम सारों को पता है दमे के इलाज के लिए और बहुत सारी बीमारियों के इलाज के लिए आती हैं, उसको थोड़ा सा मैनूवर किया और एक नशे वाली चीज़ बना दी। और सबसे बड़ा जो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि उस पर कई दफ़ा बड़ा बड़ा लिखा भी होगा नॉट फॉर ह्यूमन यूज़। आप प्लांट्स के लिए यूज़ करें, प्लांट्स को नहलाने के लिए, या वो आम उसमें आ रही होगी जो रूटीन की पैकिंग होती है जो आप अपने साथ सफ़र में भी कैरी कर सकते हैं। वो ट्रांसफ़र भी हो सकती है जहाज़ पे या बस पे। तो ये बड़ा हिडन और चालाकी वाला, जिस तरह आपने वर्ड यूज़ किया ना, नशा है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइए ये जो डिज़ाइनर ड्रग है नौजवानों के जहनी और जिस्मानी सलाहियतों को किस तरह मुतासर करता है? अच्छा, इसका ना बड़ा अभी तक हमारे पास जो मेडिकल लिटरेचर है वो भी थोड़ा सा अनक्लियर है। क्योंकि जिस तरह ये चीज़ अभी हिडन है ना, अब अमेरिका में एक चीज़ यूज़ होती है K2। K2 क्या है? ये चर्स या कैनबिस का डेरिवेटिव है जो यूरिन में चर्स THC के तौर पे नहीं आएगा। अमेरिका में एक दफ़ा एक ग्रुप ने पार्टी की और वो सारे जिस फॉर्म में थे उसी में अकड़े हुए ज़मीन पे पड़े हुए थे। उनका पूरा जिस्म अकड़ गया था, उनके जॉज, उनके मसल्स, उनके जॉइंट सब लॉक हो गए थे। तो अब ये एक ऐसा साइड इफेक्ट था जो बड़ा रेयर था और जब पता चला कि इनके ब्लड में क्या है या बाद में इंक्वायर हुआ तो वो कैनबिस का डेरिवेटिव था K2। सिमिलरली बाथ सॉल्ट के नाम से एक चीज़ आती है। हम समझते हैं बाथ सॉल्ट क्या है, जो अक्सर ये टब में नहाते हुए लोग यूज़ करते हैं, इसका इश्तिहार भी आता है। लेकिन ये खात एक अफ्रीका में प्लांट आता है, उसका डेरिवेटिव है जिसको लेके आप साइकोटिक हो जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोगों पे शक करते हैं, अपने आप को न्यूटन आइंस्टाइन समझने लगते हैं और कोई भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, ये डिज़ाइनर ड्रग्स का मुसलसल इस्तेमाल नौजवानों में कौन सी खतरनाक बीमारियों का बायस बन रहा है जो कि अब तक मुशाहिदे में आई हैं? देखिए, आपके जब एक चीज़ है जिसमें आपको पता ही नहीं है कि कितनी क्वांटिटी में क्या चीज़ है। अब आप चर्स पी रहे हैं, हीरोइन पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, आइस ले रहे हैं, अगर तो वो बहुत जाली नहीं आ रही तो आपको पता है कि यार एक जॉइंट है, मैं रूटीन यूज़र हूँ, इसका क्या इम्पैक्ट होगा। आप अल्कोहल लेते हैं, आपको पता है मैं ये वाली शराब की बोतल पीता हूँ, उसका ये साइड इफेक्ट है, मैंने इतनी पीनी है। आपने एक बाउंड्री सेटिंग कर ली है अगर आप यूज़र हैं तो। लेकिन इनके साथ आप बाउंड्री सेटिंग नहीं कर सकते। फिर कई दफ़ा चेहरे पे बहुत सारी सोजन के साथ लोग आते हैं, कई दफ़ा लगता है कि गुर्दे ख़राब हो रहे हैं, हम टेस्ट कराते हैं गुर्दे ख़राब होते हैं, जिगर ख़राब हो जाता है। और फिर जो चीज़ बहुत एक और कॉमन यूज़ हो रही है जो हमें पता है एथलीट्स यूज़ करते हैं, जिसका आप लोगों ने सुना होगा, फेमस डोप टेस्ट भी कराते हैं ये एथलीट्स का और क्रिकेटर्स का। तो वो जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं उनके डिफरेंट डेरिवेटिव्स यूज़ किए जा सकते हैं जो अपने आप को मार्केट करते हैं कि आपकी बॉडी बिल्डिंग हो जाएगी, आपके मसल्स बन जाएंगे, बड़ी ताकत आ जाएगी। और उनको यूज़ करके मेरे पास अभी भी एक पेशेंट दाखिल है जो दुबई से डिपोर्ट हुआ है, जो उनको यूज़ करके साइकोटिक हो गया था और उसने गॉड फॉरबिड व नबूवत का दावा कर दिया, ब्लास्फेमस बातें की, उधर पुलिस वालों को चपेड़े मारी और उधर से वो डिपोर्ट हुआ। पता लगा कि उसने ये जो प्री वर्कआउट या एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं ये यूज़ की हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो डिज़ाइनर ड्रग है वो अफराद, वो नौजवान जो इसको इस्तेमाल करते हैं, किस तरह उनकी फैमिली या उनके सराउंड में रहने वाले लोग या उनके दोस्त अहबाब किस तरह पहचान सकते हैं? वो कौन सी इलामात हैं, वो कौन से सिम्टम्स हैं
या कहा जाए बिहेवियर चेंजेस हैं जो इन अफराद में रूनुमा होता है कि साथ बैठा आदमी इजीली पहचान सके कि इसने कुछ ड्रग लिया है ख़तरनाक? देखिए, एक ऐसे स्पेल आ रहे हैं जिसमें वो बोलता जा रहा है, बातें करता जा रहा है, और ही वॉज नॉट लाइक दैट। एक बंदा है जो एकदम आपको दिखा रहा है जी मैंने 3 दिन में इतने मसल्स बना लिए हैं। वो आपको बता रहा है कि यार मैंने फलानी चीज़ मंगाई है, आओ मिल के करते हैं, ज़िंदगी का मज़ा दोबारा हो जाएगा। उसने घर वालों से अलग रहना शुरू कर दिया है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज की मैं करने लगा हूँ ना, मैं वैसे मेरे से कुछ पेरेंट्स थोड़े से नाराज़ रहते हैं कि मैं कहता हूँ कि बच्चों की भी प्राइवेसी होनी चाहिए, बच्चों के साथ एक लेवल पे आके बात करनी चाहिए। लेकिन आज मैं उनकी फेवर की बात करने लगा हूँ कि 18 साल से कम उम्र जो भी आपके बच्चे घर में डिलीवरियाँ करा रहे हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी है कि उस पर चेक जरूर रखें। ठीक है, डिजाइनर ड्रग्स बड़े आराम से डिलीवर हो जाती हैं। मेरे पास अब 18 साल से तो बहुत बड़े एक 26-27 साल के डॉक्टर साहब दाखिल हैं जो इवन मेरा नाम इस्तेमाल कर रहे थे कि मुझे डॉक्टर उसामा बिन जुबैर ने ऐसी दवाइयाँ लिख के दी हैं जो यहाँ से मिलती नहीं हैं, तो मैंने ऑनलाइन मंगवानी है। और दर हकीकत वो ऑनलाइन डिज़ाइनर ड्रग्स मंगवा रहे थे, उनको यूज़ कर रहे थे। एक दिन उनकी फैमिली की मेरे स्टाफ को कॉल आई कि वो साइकोटिक हो गए हैं, बगैर कपड़ों के कमरे में लेटे हुए हैं, जो जा रहा है उसको गालियाँ निकाल रहे हैं। और फिर मेरी टीम गई, हम उनको लेके आए हॉस्पिटल, उनको दाखिल किया, तो पता लगा 2 महीने से वो ये चीज़ ऑनलाइन रेगुलर डिलीवर करा रहे हैं। तो अपने बच्चों की होम डिलीवरीज पे ज़रूर चेक रखें कि घर में आपके क्या आ रहा है। बिल्कुल, आपने ये सही निशानदेही की है। डॉक्टर साहब हमें ये भी बताएं कि डिज़ाइनर ड्रग्स में मुब्तला अफराद का फिर इलाज किस तरह से किया जाता है? क्या इसके लिए कोई मेडिसिन होती हैं, कोई थेरेपी या काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है? किस तरह से ट्रीट किया जाता है? देखिए, सबसे पहले तो ना जो रिस्की सिचुएशन है, जो मैंने आपको बताया कि अमेरिका में लोग जुड़ के गिर गए थे, उनको सबसे पहले मेडिकल केयर की ज़रूरत है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लेके जाएं। फिर मैंने आपको जो डॉक्टर साहब मेरे पास दाखिल है उनका वाकया सुनाया जो ओवरटली साइकोटिक हो गए। दुबई वाले पेशेंट की बात बताई, अगेन जो साइकोटिक हो गया, हाई हो गया, तो इन लोगों को तो फ़ौरन दाखिल करना चाहिए। दाखिल करके इनको पहले साइकोसिस को सेटल करना चाहिए, काम डाउन करना चाहिए, फिर वो एजेंट पकड़ना चाहिए। कई दफ़ा ना आपको एज अ साइकाइट्रिस्ट भी, एज अ साइकोलॉजिस्ट भी फ़ौरन वो एजेंट नहीं मिलता। मेरे पेशेंट ने भी कोई 15 दिन के बाद मुझे बताया कि ये चीज़ घर पे डिलीवर हो रही थी, या घर के पास एक पोस्ट ऑफिस या जनरल स्टोर में डिलीवर हो रही थी। तो आपको फिर जब आप उसको खुद आपको पता होगा तो आप बातचीत करेंगे, एक रैपो डेवलप करेंगे, पेशेंट के साथ मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग करेंगे। उसको एहसास खुद से ये दिलाना है, जिसको मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग कहते हैं, कि ये प्रॉब्लम है। उसने अभी प्रॉब्लम नहीं समझा हुआ। तो कुछ इसमें दाखिल करने का रोल होता है इनिशियली, कुछ दवाई का रोल होता है, फिर कुछ पेशेंट और घर वालों के साथ बॉन्ड बना के उसके सोच और बिहेवियर पे काम करने का रोल होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर कुछ माहौल पे काम करने का रोल होता है कि पेरेंट्स उस चीज़ को कैसे मैनेज करें, सोसाइटी क्या रोल प्ले करे। तो ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो फिर पेशेंट की ज़िंदगी बेहतर होती है। बिल्कुल ठीक है, तभी फिर पेशेंट की ज़िंदगी बेहतर हो पाती है। आमिर इसमें कार फरमा होते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा बिन जुबैर साहब, जो आप हमें इस तरह की हकीकतों से आशना करवाते हैं जो कि हमारे माशरे के अंदर रच बस गई हैं और हम उसे अभी तक लाइल्म हैं। और आप देखें कि पेरेंट्स भी लाइल्म हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे भी लाइल्म हैं, और जिस तरह से बाकी चीज़ें ऑनलाइन डिलीवर हो रही हैं तो जनाब ये भी खामोशी से आपके घरों में डिलीवर हो रही है। तो इस पर चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ पेरेंट्स को, अहले खाना को, बल्कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी।